डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार कार्य करता है, नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार होता है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन चक्र क्या है। ऑक्सीजन यह पृथ्वी के तीनों मंडलों में जलावरण, शिलावरण और वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। जीवावरण यानी बायोस्फीयर में ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। इस चक्र में जैविक तथा अजैविक ऐसे दो घटकों का समावेश होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित और उसका उपयोग निरंतर होता रहता है। ऑक्सीजन क्रियाशील है तथा अन्य तत्वों और यौगिकों से उसका मिलन होता है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार कार्य करता है। हवा में अर्थात वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है तथा हवा की ऑक्सीजन का अल्प परिमाण में पानी में भी घुलनशील होती है। जमीन की वनस्पतियाँ तथा प्राणी हवा की ऑक्सीजन और जलचर वनस्पति तथा प्राणी पानी में घुलित ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन के ज्वलन के समय भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ज्वलन की प्रक्रिया में भी ऊर्जा के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। श्वसन तथा ज्वलन इन दोनों प्रक्रियाओं में वायुमंडल को ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ती हैं और यह ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मिल जाती है तथा इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग पुनः प्राणियों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है, अर्थात यह एक सजीव से दूसरे सजीव में निरंतर इसका प्रवाह होता रहता है। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका वायुमंडल से जमीन की ओर, जमीन से वनस्पति और वनस्पतियों से प्राणियों की ओर और इन सजीवों की ओर से पुनः भूमि की ओर और भूमि की ओर से पुनः वायुमंडल तक ऐसा चक्रीय प्रवाह सतत चलता रहता है। नाइट्रोजन के इस चक्रीय प्रवाह को ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। सजीव मुक्त अवस्था में इस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वनस्पतियां भूमि के विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के लवणों का उपयोग करती है, अर्थात वनस्पतियों के लिए भूमि के लवण के स्वरूप में ही नाइट्रोजन एक प्रमुख स्रोत होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन चक्र में जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन का जो चक्र है उसमें नाइट्रोजन का रूपांतरण उसके यौगिकों में सतत होता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है वह दो प्रकार से पूर्ण होती है। पहला हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन का उनके लवणों के रूप में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का विभिन्न लवणों में या विभिन्न यौगिकों में उसका लगातार रूपांतरण होता रहता है, जिससे पहली जो अवस्था है वो वनस्पतियों के द्वारा जो नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण होता है उसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। दूसरा है सजीवों के अवशेषों के द्वारा जो अमोनिया मुक्त होती है उसका रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिकों में होता है, जिसे अमोनीकरण कहा जाता है। उसके पश्चात अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट और नाइट्रेट में होता है, जिसे नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहा गया है। उसके पश्चात नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होगा जिसे विनाइट्रीकरण कहा जाता है और अंततः फिर से यह नाइट्रोजन वायुमंडल में जाकर समाविष्ट हो जाती है। किंतु इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का हम सीधे स्वरूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण होता है। तो पहली जो स्टेप है वह है नाइट्रोजन
का स्थिरीकरण, जिसमें वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी दो प्रकार से होता है। पहला है भौतिक प्रक्रिया, जिसमें बरसात में चमकने वाली बिजली के कारण हवा की नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होता है, अर्थात NO2 में हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वर्षा के जल में पुनः घुलती है और उससे नाइट्राइट्स और नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये अम्ल मिट्टी के द्वारा सोख लिए जाते हैं। मिट्टी के अन्य तत्वों के साथ इसकी अभिक्रिया होकर नाइट्रोजन के यौगिक तैयार होते हैं। इस स्थिरीकरण को ही नाइट्रोजन का भौतिक स्थिरीकरण कहा जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो प्रक्रिया है वो जैविक प्रक्रिया भी होती है, जिसमें जो फली वाली वनस्पतियां होती है, शिंबवर्गीय वनस्पतियां होती है, उनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम प्रजाति के सहजीवी जीवाणु रहते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा मिट्टी में स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले एजोबैक्टर तथा क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणु भी नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। पानी में बढ़ने वाली नॉस्टॉक तथा एनाबिना और नीलहरित शैवाल भी नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा सजीवों के द्वारा भी नाइट्रोजन के यौगिकों का रूपांतरण होता है, जिसमें पहली जो प्रक्रिया है उसमें सजीवों के अवशेष तथा उत्सर्जित पदार्थों के विघटन से अमोनिया मुक्त होती है, जिसे अमोनीकरण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है इस अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में होता है, जिसे नाइट्रीकरण कहा जाता है। इन नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में पुनः रूपांतरण होता है, जिसे विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार चक्र की सहायता से हमने नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन और चक्र के बारे में हमने जानकारी एकत्रित करी और इनमें किस प्रकार से रूपांतरण होता है और ये प्रक्रिया किस प्रकार से वायुमंडल में सतत चलती रहती है उसका अध्ययन किया। अब यहाँ पर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं जो इस वीडियो पर आधारित है। आप इन वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और जानकारी को एकत्र कर सकते हैं। थैंक यू।